गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। इसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। राकेश इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज यंगर ब्रदर पिंकू। कह रहा है कि पिंकू से जो राकेश जो है वो 3 times ज्यादा उम्र का है, बट इन 3 more years he will be only twice as old as Pinku will be then. तो how old are they now? तो अब वो कितना है? तो आप पिंटू का यानी पिंकू का आप एज x मान लेंगे, यानी लेट पिंकू प्रेजेंट एज भी x। सॉल्यूशन में लेट पिंकू प्रेजेंट एज भी x। मान लेते हैं कि पिंकू का आपका प्रेजेंट एज कितना हो गया, x हो गया। तो इसके बाद राकेश का प्रेजेंट एज आपका 3x हो जाएगा। क्या है आपका राकेश का प्रेजेंट एज इक्वल टू 3x, यानी 3 times, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और आफ्टर 3 years 3 वर्ष बाद पिंकू का आपका एज कितना हो जाएगा। पिंकू का एज x + 3 हो जाएगा और राकेश का आपका क्या हो जाएगा। राकेश का एज आपका हो जाएगा 3x + 3। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2 ट्विस, यानी कि जो आपका राकेश का एज है 3x + 3 का ये डबल हो जाएगा। तो इसलिए 2 से पिंकू के एज में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3x + 3 = 2 × x + 3 हो जाएगा आपका। तो 3x + 3 = 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3x - 2x, यहाँ पर 6 और -3, प्लस में 3 है, राइट साइड में गया तो -3। 3x में से 2x घट गया x, और 6 में से 3 गया 3। x = क्या हो गया 3। तो आपका पिंकू का प्रेजेंट एज कितना हो गया 3 years। इसके बाद जाकर के आप राकेश का प्रेजेंट एज लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो पिंकू प्रेजेंट एज इज 3 years, और इसके बाद राकेश प्रेजेंट एज इज 9 years हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 9 years। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। Question number 16. In a basketball, a field goal counts 2 points and a foul shot 1 point. Shreyas scored 14 points in a game. He made 3 times as many field goals as foul shots. On how many
शॉट्स ऑफ ईच काइंड डिड ही स्कोर। तो देखिए, मान लेंगे कि शॉट जो है आपका 2 पॉइंट्स और इसके बाद 1 पॉइंट्स के लिए आप फॉल का x मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ शॉट्स, लेट number of shots of getting 2 points इक्वल टू, मान लिए कि आपका 2 पॉइंट्स क्या है, तो x एंड नंबर ऑफ शॉट्स ऑफ गेटिंग 1 points fall, 1 points fall इक्वल टू y। आप y ले लेंगे तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ही गेट। आपका ये बुक में दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ही गेट। तो नंबर टोटल कितना हो जाएगा आपका, 14 पॉइंट्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका a इक्वल टू हो जाएगा 3y। a यानी x इक्वल टू x है आपका, तो x इक्वल टू 3y, क्योंकि आपका दिया है 3 टाइम्स, 3 टाइम के अनुसार, तो x इक्वल टू 3y। इसके बाद देख रहा हूं सेकंड में कह रहा है आपका कि 2 पॉइंट्स के बाद फॉल शॉट 1 पॉइंट, श्रेयस 14 scored 14 points in a game. He made 3 times as many field goals as fall shot. तो इसके बाद जाकर के आप 2 पॉइंट्स के लिए 2x आप प्लस y इक्वल टू 40, क्योंकि टोटल तो आपका 14 पॉइंट्स है, ये x के जगह पे आप रख देंगे 2 इंटू 3y प्लस y i इक्वल टू 40, तो 6y प्लस y इक्वल टू 40, 7y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 से 2 बार में गया, y इक्वल टू 2। तो जब y 2 हो गया तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3y है, यानी x इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो आपका शॉर्ट्स ऑफ गेटिंग पॉइंट 2 पॉइंट्स, तो x हो जाएगा नंबर ऑफ शॉर्ट्स, और इसके बाद नंबर ऑफ शॉर्ट्स फॉल का y, यानी कि आपका 2 हो जाएगा, और एक 6 हो जाएगा आपका 2 पॉइंट्स, और 1 पॉइंट्स जो होगा आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका सॉल्यूशन है। 2 पॉइंट्स के लिए 6 हो जाएगा, और फॉल 1 पॉइंट्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चले कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका। The length of a rectangle is 6 meter less than twice its breadth। कह के ब्रेथ से 2 गुना से 6 सेंटीमीटर कम है आपका क्या लेंथ है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 54 मीटर, और उसका परिमाप आपको दे चुका है 54 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो मान लेंगे आप 17 नंबर में सॉल्यूशन, लेट ब्रेथ ऑफ a rectangle dx मीटर। मान लेते हैं कि आपका
ब्रेथ कितना है, x मीटर है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, तो आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई यानी ट्विस इट्स ब्रेथ एंड 6 लेस देन, यानी कि आप लिख सकते हैं 2x माइनस 6, ट्विस द ब्रेथ एंड 6 लेस देन, तो 2x माइनस 6। इसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 54 मीटर, ये आपका बुक में दिया हुआ है। और पेरीमीटर क्या आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी आई इक्वल टू 54, 2 इंटू लेंथ आपका कितना है 2x माइनस 6 प्लस बी की जगह पर क्या है आपका x इक्वल टू 54। 2 आपका इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2x में x प्लस कर देंगे, 3x माइनस 6 आई इक्वल टू 54 अपॉन 2 से 27 बार में 3x माइनस 6 इक्वल टू 27, तो 3x इक्वल टू 27 प्लस 6 आई इक्वल टू 33, x इक्वल टू 33 अपॉन 3 से ये 11 बार में कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया 11। तो आप लिख सकते हैं सो ब्रेथ इक्वल टू 11 मीटर और लेंथ इक्वल टू आपका है 2 इंटू 11 माइनस 6, तो 22 माइनस 6, तो आपका 16 मीटर। इस प्रकार इसमें का और भी जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है आप घर पर टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। इसमें आपका ब्रेथ x मीटर है, लेंथ 2x माइनस 6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 54 मीटर होगा। फार्मूला लिख देंगे 2 इंटू एल प्लस बी, सेट कर देंगे फार्मूला पर, 3x माइनस 6 हो जाएगा। 2 आपका मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 54 27 बार में जाएगा। 3x माइनस 6 इक्वल टू 27, तो 3x इक्वल टू 27 प्लस 6 यानी 3x इक्वल टू 33, x इक्वल टू 33 अपॉन 3 से 33 कैंसिल होगा, x इक्वल टू क्या होगा 11। तो आपका ब्रेथ इक्वल टू 11 मीटर और लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 11 माइनस 6, 22 माइनस 6, 16 मीटर। थैंक यू।